इंडी नाम के गांव में छोटू नाम का एक लड़का एक वाइन शॉप में काम किया करता था। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ सरोजा अमीरों के घर पर काम किया करती थी। वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बेटे को कभी पढ़ा नहीं पाई, उल्टा उसे काम पर भेज रही थी। इससे माँ को हमेशा दुख पहुँचता था। माँ क्यों इतना दुखी होती हो? पाठशाला नहीं गया तो क्या हुआ? मैं खुद से पढ़ना लिखना सीख रहा हूँ ना, मुझे वही काफी है। मेरी वजह से आप दुखी हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आप हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। उसे जानवर पक्षी से बहुत प्यार था। जब भी मौका मिलता वो उन्हें खाना खिलाता था। एक बार उस गांव में एक जादूगर आया। उसके पीछे एक बंदर भी था। वो वहाँ एक टेंट डालकर अपने जादू का प्रदर्शन दिखाने लगा। सबके साथ साथ छोटू भी आसक्ति से देखने लगा। देखिए सर, देखिए मैडम, देखिए बच्चों, सब देखिए इस जादूगर की महिमा, सब देखिए इस बंदर का सर्कस देखिए। यूं पुकारने लगा। फिर टोपी में हाथ डालकर कबूतरों को निकालने लगा। बंदर रस्सी पर जब साइकिल चला रहा था तो सब तालियां बजाए। सब जब पैसे डालकर चले गए तब छोटू उस बंदर को केले दिया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें कोई परेशानी सता रही है क्या? बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। मुझे गरीबों की मदद करना बहुत पसंद है। तब छोटू अपने परेशानियों के बारे में उसे बताया। अरे अरे अरे, इतनी छोटी उम्र में इतनी परेशानियाँ, पिता ना हो तो कितना मुश्किल होता है, मुझे अच्छे से पता है। मेरे साथ आओगे तो बहुत सारा सोना दूंगा। फिर उन पैसों से तुम अपनी माँ को एक महारानी की तरह देख सकते हो। क्या कहते हो? सच में बहुत धन्यवाद आपका। मेरी माँ की खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं कुछ भी करूँगा। चलो मैं आता हूँ आपके साथ। वो सुनकर वो बंदर तब जादूगर उस बंदर को एक दे मारा। फिर वे तीनों निकल पड़े। वैसे वो तीनों रेगिस्तान में और जंगल में दिन रात चलते जा रहे थे। आखिर एक जगह पर उन्हें सोने की सीढ़ियां दिखाई दी। वो सीढ़ियां ऊपर आसमान तक जा रही थी। उन सीढ़ियों के अंत में सोने के दरवाजों से बना हुआ एक पेड़ था। सीढ़ियों के पास एक मिनी बाइक थी। सीढ़ियों के ऊपर सोने के बक्से और सोने के घड़े दिखाई दिए। वो देखकर छोटू आश्चर्य में पड़ गया। उस पेड़ के अंदर जाना है। उस पेड़ में जितना सोना चाहिए उतना है। उसमें सिर्फ बच्चे जा सकते हैं। मुझे तो सोने के ऊपर कोई आस नहीं है, इसीलिए तुम्हारे जैसे जरूरतमंद गरीब बच्चों को ये दिखाते रहता हूँ। कृपा करके ये बात बाहर नहीं बोलोगे। मुझसे यूँ वादा करो। नहाने के बाद ही ये काम शुरू करना होगा। चलो चलते हैं। फिर दोनों पानी में नहाए। पहले छोटू नहाकर किनारे तक आ गया। जादूगर अभी पानी में नहा ही रहा था। बेटा छोटू, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। वो जादूगर एक बड़ा कमीना है। उस पेड़ के अंदर 2 राक्षस होंगे। पहले जो भी उसमें जाएगा उसे वो खा जाएंगे। फिर एक दिन तक वे यहाँ नहीं आते। सोने की आस देकर बहुत सारे बच्चों को उनका खाना बनाकर बहुत सारा सोना ले चुका है ये। फिर भी इसकी लालच नहीं मिटी। अब तुझे मारकर सोना लेना चाहता है। और अगर तुम नहीं, मुझे नहीं चाहिए यूँ कहोगे, फिर भी तुम्हें ये मार देगा। ध्यान रखो। इसे छोटू डर गया। क्या करना है इस सोच में पड़ गया। फिर सब सीढ़ियों के पास आए। जादूगर जी, मेरी जो आप मदद कर रहे हैं मैं पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। लेकिन मुझे बाइक चलाना नहीं आता। मुझे तो साइकिल भी नहीं आती। थोड़ा बाइक कैसे चलाते हैं मुझे सिखाओगे तो मैं जल्दी सीख लूंगा। वैसे है, कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखाता हूँ। देखो, इस पर बैठकर ऐसे एक्सीलरेटर घुमाने से गाड़ी आगे जाएगी। ऐसे उसे सिखाने लगा। तब जल्दी छोटू बंदर मिलकर बाइक को जोर से सीढ़ियों पर धक्का दिए। बस वो बाइक सीढ़ियों पर जाने लगी। जादूगर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने में गलती से और एक्सीलरेटर देने लगा। उससे वो सीधा पेड़ के अंदर चली गई।
वो जाकर सीधा राक्षस से टकराया और बाइक के साथ नीचे गिर गया। हो, बच्चों को खा खा कर बोर हो गए तेरे, ठीक समय पर आए हो रे, चलो तुम्हें ले जाकर खा जाएंगे। यूं उसे पकड़कर गायब हो गए। फिर छोटू बंदर बाइक पर बैठकर सीढ़ियों से ऊपर गए, वहाँ मौजूद सोना लिए, घर जाकर माँ को सब बताया। उन पैसों से वे बड़ा घर कार सब खरीदे। माँ और बेटे खुशी से जीने लगे और उस बंदर की भी अच्छे से देख रेख करने लगे। एक गांव में वरुण और रिंकी कहकर दो गरीब बच्चे रहते थे। उनका माँ पिता का देहांत होने के वजह से वे उनके मामा विपुल के घर में जी रहे थे। विपुल की पत्नी रेशमा बहुत झगड़ालू थी। वो उनको बच्चों को अच्छे से देखभाल करते हुए वरुण और रिंकी से बहुत काम करवाती थी। सुबह सुबह घर का सारा काम वे दोनों ही करते थे। इतना ही नहीं, उनको स्कूल नहीं भेजती थी, होटल में सफाई करने के लिए भेजती थी। उनको देखकर विपुल बहुत दुखी होता था, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था और कुछ नहीं कहता था। एक बार दिवाली में वरुण और रिंकी को एक भी पटाखा जलाने नहीं दिया था रेशमा। तब वे बच्चे दुखी से दूसरे बच्चों को देखने लगे। विपुल और सह नहीं पाया और रेशमा से, विपुल तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है रेशमा। मेरा बहन और जीजा तो इनको बहुत प्यार से देखते थे, क्या चाहिए था सब कुछ खरीद के देते थे। वे बहुत लाड प्यार से बड़े थे। बेचारे व्यापार में नुकसान आकर बाद में एक्सीडेंट होकर वे मर गए थे। माँ पिता को खोकर वे लोग दुखी में है, तो ऊपर से तुम उनको इतना नीच नजर से देखना बहुत गलत बात है और पाप है। कम से कम आज उनको पटाखे तो दो, थोड़ा खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। बीच रास्ते में से इन कंगालों को लाकर मेरे घर में टपका दिया और ऊपर से बोल रहे हो अच्छे से देखभाल करो। 4 मुट्ठी भर के खाना खिला रही हूँ ना, यही बहुत है इन कंगालों के लिए। दिवाली के लिए पटाखा देंगे तो फिर कल दशहरा के लिए नए कपड़े मांगेंगे। ऐसे खर्चे बढ़ाते हुए जाएंगे तो कल मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम कोई जमींदार नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं और इनकी देखभाल कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप चुपचाप बैठे रहिए। तब विपुल और कुछ नहीं कह सका। एक दिन वरुण और रिंकी को बुखार आकर काम पर नहीं गए थे। क्यों रे, बुखार का नाटक करके काम में छुट्टी मार ली? ऐसे करोगे तो तुम्हारे खर्चे कौन उठाएंगे? हाँ, हम कोई नाटक नहीं कर रहे। कल तुम्हारे बासी खाना खाने से ही बुखार चढ़ा है। क्यों रे, उल्टा जवाब देती है मुझे। निकलो मेरे घर से, तब तुम्हें वो बासी खाना भी नहीं मिलेगा और तब पता चलेगा तुम लोगों को। निकलो यहाँ से। कहकर उनको घर से निकाल दिया। विपुल उनको रोक नहीं पाया। वे दोनों दुखी से एक छोटे से नाले के पास गए। भैया, अब हम क्या करेंगे? मेरा सर दुख रहा है। दवाइयों के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। कहकर रोने लगी। रो मत बहन, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिलेगा। इतने में उस नाले में 2000 का नोट पानी में बहता हुआ उधर आया। रिंकी खुश होकर उस नोट को लिया। भैया, हमारी किस्मत अच्छी है। चलो जल्दी से दवाई खरीद कर हम अच्छा खाना भी खाएंगे। चलो। ये तो गलत है। दूसरों का पैसा शाम जैसा है। बेचारे कोई इसे खोकर दुखी होते होंगे। हम ये नोट जहाँ से आया देखते हैं। इनको जिसने खोया वे जरूर उसे ढूंढते होंगे और इस नोट उनको देते हैं। दोनों ऐसे उस नाले को देखते हुए जा रहे थे। बहुत देर तक चल रहे थे, लेकिन उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया। ऐसे वे दोनों शाम तक चलते रहे। आखिर में उनको एक मिनी मनी डैम दिखाई दिया। उसके ऊपर एक गोल्डन हाउस था। वो देखकर दोनों हैरान रह गए। इतने में उस गोल्डन हाउस में से एक अजीब सा व्यक्ति बाहर आया। वो रिंकी और वरुण को देखकर, "ए, कौन हो तुम? इधर क्यों आए हो?" कहकर ऊपर से चिल्लाया। ये नोट आपका डैम से बहकर आया लग रहा है जी, ये लीजिए। कहकर चिल्लाया। तब वो आदमी ऊपर गायब होकर नीचे उनके सामने प्रकट हुआ। मेरा नाम बेताल है। मैं इस माया डैम का रक्षा करता रहता हूँ। अब तक बहुत लोग आकर इसमें से पैसे चुराने के लिए बहुत कोशिश किए थे, लेकिन आप तो इस 2000 नोट जिसने खोया उनको देने के लिए इतना दूर से आए हैं, तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। इस डैम को हमारे पूर्वजों को एक ऋषि ने दिया और आवश्यक वालों के लिए इस डैम को मैं उपयोग करता रहता हूँ, इसलिए आपको बहुत सारा धन दे रहा हूँ, लेकर खुशी से जाओ। कहकर हाथ घुमाया। बस उस डैम में से नोटों का बंडल नाले में गिर रहे थे।
वे दोनों उनको इकट्ठा करने लगे। तब बेताल एक ट्रैक्टर को प्रकट किया। वे उन नोटों की बंडल को ट्रैक्टर में डालकर बेताल को प्रणाम करके चले गए। वे दोनों उस ट्रैक्टर में घर गए। घर के बाहर विपुल उनको देखकर हैरान रह गया। वे दोनों विपुल को जो हुआ सब कुछ बताए। भगवान सच में है कहकर आज साबित हुआ। आप इधर रहेंगे तो ये रेशमी राक्षस आपका सारा पैसा चुराएगी और आपको बहुत सताएगी। मैं इन पैसों से आपको एक अच्छा सा घर बनाकर देता हूँ। एक आया को रखता हूँ, बाकी रुपयों को बैंक में आपके नाम पर रखता हूँ। आप अच्छे से पढ़कर खुशी से जियो। चलिए कहकर उनको ट्रैक्टर में लेकर गया। ये सब अंदर से रेशमा ने सुन लिया। क्या एक बेकार का 2000 नोट ले जाकर उनको दिया तो उन्होंने इतने पैसे दिए? मैं अपना सारा सोना बेचकर लाखों रुपए ले जाऊंगी, तब मुझे वो जहाज भर के पैसे देगा। पक्का है ये तो, सोची। तुरंत रेशमा उनके पास जो सोना था वो सब कुछ बेच दिया। ऐसे 5 लाख ले जाकर उस मनी डैम के पास गई। तब बेताल उनका सामने प्रकट हुआ। रेशमा उनको पैसे देकर, ये पैसे आपके माया डैम से ही बहकर आए हैं। इन्हें वापस आपको लौटाने के लिए मैं 20 किलोमीटर की दूरी से चल के आई हूँ स्वामी। तब बेताल उन रुपयों से 2000 नोट निकालकर रेशमा को देकर बाकी पैसे लेकर गायब हो गया। तब रेशमा हैरान रह गई और वो डैम भी गायब हो गया। हे भगवान, मेरे लालच की वजह से जितना भी मेरे पास था सब कुछ खो दिया मैंने। अब मैं क्या करूं? कहकर रोने लगी। वरुण और रिंकी एक बड़ा सा घर में रहकर अच्छे से पढ़ने लगे।